अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चाइल्ड। ओके, एंड दिस लेक्चर इज़ टेकन फ्रॉम एनक्लेक्स आर एन रिव्यू। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे की कंसेप्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन मेजर माइलस्टोन्स एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ केयर। तो आज हम सिंपली डिस्कस करेंगे की कंसेप्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेजर माइलस्टोन में हम सिर्फ इन्फेंट के माइलस्टोन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने की कंसेप्ट्स को ब्रशअप करते हैं। तो की कंसेप्ट्स में आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप पीडियाट्रिक नर्सिंग को स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चाइल्ड क्लियर होने चाहिए, बिकॉज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर फंडामेंटल कंसेप्ट इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। क्यों है ये फंडामेंटल कंसेप्ट? क्योंकि हर जो भी डेवलपमेंटल स्टेज है वो एक यूनिक चैलेंज प्रेजेंट करती है। जैसे कि न्यूट्रिशन हो गई, फॉर एग्जांपल इन्फेंट को कौन सी न्यूट्रिशन देनी है और कौन से टाइम से न्यूट्रिशन जो है ना वो स्टार्ट करनी है। उसके अलावा उनकी उनकी लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है। उसके अलावा उनकी सेफ्टी एजुकेशन हो गई। जैसे कि इन्फेंट होते हैं तो उनको हम उनके जो केयर गिवर्स होते हैं उनको हम सेफ्टी एजुकेशन के बारे में एजुकेट करते हैं कि ये चीज़ें करें और ये चीज़ें ना करें, क्योंकि इससे आपके चाइल्ड को हार्म हो सकता है। उसके अलावा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेन मैनेजमेंट। तो इन सब को क्लियर करने के लिए, इन सब को प्रमोट करने के लिए आपको डेवलपमेंटल स्टेजेस क्लियर होनी चाहिए चाइल्ड की। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें कुछ जो नॉर्मल वाइटल साइंस आ जाते हैं उनको। तो बेबी में नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है? नॉर्मल पल्स रेट रेंजेस फ्राम 110 टू 160 बीट्स पर मिनट, यानी 110 से 160 बीट्स पर मिनट नॉर्मल पल्स रेट होता है चाइल्ड में, सिंपली इन्फेंट में। इससे पहले हम इसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसको हमने नहीं देखा, सॉरी। ओके, इन्फेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। इन्फेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में जो चाइल्ड है वो कंसिडर किया जाता है एज ए इन्फेंट फ्रॉम टाइम ही इज बोर्न अंटिल एज 1, यानी पैदा होने से लेकर लेकर 1 ईयर तक जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में उस बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं। सो ड्यूरिंग दिस टाइम डेवलपमेंट इज मार्क्ड बाय 5 मेजर पीरियड। अब इस 1 साल के अरसे में जो डेवलपमेंट है वो 5 मेजर पीरियड्स में डिवाइड की गई है या फिर सिंपली मार्क की गई है। तो उसमें सबसे पहले जो स्टेज आ रही है या फिर पीरियड आ रहा है वो है नियोनेटल पीरियड, जो कि फ्रॉम बर्थ से लेकर अप टू 28 डेज तक होता है। इसको हम नियोनेटल पीरियड बोलते हैं। उसके बाद सेकंड वन है 1 to 4 मंथ, यानी 1 से 4 मंथ तक का पीरियड, देन 5 to 6 मंथ पीरियड, देन 7 to 9 मंथ पीरियड, एंड लास्ट वन इज 10 to 12 मंथ पीरियड। और यहाँ तक हमारा ईयर हुआ पूरा, और इन्फेंट की ये टोटल टाइम पीरियड होता है। तो नियोनेटल पीरियड जो होता है वो कवर करता है टाइम फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज। ये पॉइंट आपने क्लियर करनी है। उसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्सेस को। ड्यूरिंग दिस पीरियड यू विल नोट दिस फाइंडिंग। अब इस पीरियड में आप ये जो यहाँ पर फाइंडिंग्स लिखी गई हैं इनको नोट करेंगे। सबसे पहले आप क्या नोट करेंगे? हेड एंड चेस्ट सरकमफ्रांसेस आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपली मतलब ये है कि जब आप हेड की सरकमफ्रांस को मेजर करेंगे बाय मेजरिंग टेप एंड चेस्ट की सरकमफ्रांसेस को मेजर करेंगे बाय मेजरिंग टेप, तो उनकी जो सरकमफ्रांसेस है वो अप्रोक्सीमेटली आपको इक्वल मिलेगी। जैसे कि इक्वल होती है 33 से 37 या फिर 38 तक, अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक जो हेड की सरकमफ्रांसेस है वो होती है। लेकिन अगर आप चेस्ट की करेंगे तो वो भी आपको जस्ट 1 सेंटीमीटर जो है वो कम मिलेगी, अदरवाइज़ आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल मिलेगी। वो भी आपको, अगर आपके जो चाइल्ड है उसकी हेड सरकमफ्रांसेस 37 है तो आपको चेस्ट सरकमफ्रांसेस अप्रोक्सीमेटली 36 या फिर 36.5 इस तरह से मिल सकती है। तो अप्रोक्सीमेटली ये दोनों इक्वल होती हैं। देन बिहेवियर इज़ अंडर रिफ्लेक्स कंट्रोल। जो बेबी का इन्फेंट का बिहेवियर है वो अंडर रिफ्लेक्स कंट्रोल होगा। उसके अलावा एक्सट्रीमिटीज़ फ्लेक्स्ड होंगी। देन विजन जो है वो नियोनेट की पुअर होती है। उसके अलावा नियोनेट फिक्सेट मोमेंटरली ऑन द लाइट, यानी जब जो नियोनेट किसी लाइट को देखेंगे तो वहाँ पर वो अपनी साइड को
फिक्स कर देंगे। देन हियरिंग एंड टच आर वेल डेवलप, जो उसके हियरिंग और टच वाला सेंस है वो वेल डेवलप होगा। उसके अलावा व्हेन प्रोन द नियोनेट कैन लिफ्ट द हेड स्लाइटली ऑफ द बेड, जब आप उस नियोनेट को प्रोन पोजीशन में रखेंगे तो वो स्लाइटली अपने हेड को लिफ्ट अप करेगा फ्रॉम द बेड। ओके, तो ये कुछ बेसिक फाइंडिंग्स थी जो आप इन्फेंट में फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके नॉर्मल कुछ वाइटल साइंस को, जैसे कि नॉर्मल पल्स रेट है हमारे पास 110 से 160 बीट्स पर मिनट, ये इन्फेंट का नॉर्मल पल्स रेट होता है। उसके बाद नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन्फेंट का 32 से 60 ब्रीथ पर मिनट होता है। देन रेस्पिरेशन आर इरेगुलर एंड यूज डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स। अब आपको जो इन्फेंट में रेस्पिरेशन मिलेगी वो इरेगुलर मिलती है। उसके अलावा इसमें जो बेबी है वो डायफ्राम और अपने एब्डोमिनल मसल्स को यूज़ करता है फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। देन द नियोनेट इज़ एन ओब्लिगेट नोज ब्रीथर। ओब्लिगेट का मतलब होता है जो टोटली एक ही चीज़ पर डिपेंड करे। तो जो नियोनेट होते हैं वो टोटली नोज से ब्रीथ करते हैं, तो इसको हम ओब्लिगेट नोज ब्रीथर भी बोलते हैं। देन हॉट एंड कोल्ड यानी टेम्परेचर की बात हो रही है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 82 से 46 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। उसके अलावा 82/46 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। देन इनकी जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो थोड़ी पुअर होती है, आपको टेम्परेचर वेरिएबल मिल सकता है। तो इसीलिए जो कहा जाता है कि जो इन्फेंट है उनको आप रूम टेम्परेचर या फिर नॉर्मल जो टेम्परेचर है थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा हार्ट हो उस पर रखें। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनके माइलस्टोन। तो माइलस्टोन में सबसे पहले हैं 1 to 4 मंथ। ठीक है, नियोनेट को तो हमने कवर कर लिया, अब है 1 to 4 मंथ। 1 to 4 मंथ में एट द एज ऑफ 3 यानी जब उसको 3 मंथ होंगे तो वहाँ पर मोस्ट जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं वो बिगन टू डिसअपियर, वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना स्टार्ट करेंगे। यानी यहाँ से इस 3 मंथ से वो बिगन टू डिसअपियर होना शुरू करेंगे। देन एक्सेप्ट फॉर प्रोटेक्टिव एंड पोस्चरल रिफ्लेक्स, तकरीबन सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो डिसअपियर होना स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट वो कौन से बिहेवियर है, एक है प्रोटेक्टिव और दूसरा है पोस्चरल रिफ्लेक्सेस, जिसमें ब्लिंक हो गया। ब्लिंक सिंपली अगर आप उस बच्चे के ऊपर हाथ को रखेंगे या फिर कोई भी चीज़ उसके ऊपर रखेंगे तो वो अपनी आइज़ को क्लोज करेगा, यानी उसको ब्लिंक करेगा। तो ये भी एक किस्म का क्या है, रिफ्लेक्सेस है। देन पैराशूट, कफ, स्वेलो एंड गैग रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्सेस हैं जो कि डिसअपियर नहीं होते, सो विच रिमेन फॉर लाइफ, ये लाइफ तक रहते हैं। उसके अलावा द इन्फेंट रीचेस आउट वॉलेंटरली बट इज़ अनकोऑर्डिनेटेड। अब यहाँ पर जो इस एज में जो इन्फेंट है वो वॉलेंटरली होता है लेकिन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, अनकोऑर्डिनेटेड होता है। ओके, उसके बाद हेड्स अप, सो द पोस्टीरियर फोंटोनेटल क्लोजेस बाय 2 to 3 मंथ। अब जो इन्फेंट का पोस्टीरियर फोंटोनेटल होता है, क्योंकि जो फोंटोनेटल होते हैं पहले वो क्लोज, जब बेबी बोर्न होता है उस टाइम पे वो क्लोज नहीं होते, वो ओपन होते हैं। तो जो पोस्टीरियर फोंटोनेल है वो क्लोज होता है बाय 2 to 3 मंथ, यानी 2 से 3 माह तक, 3 माह की एज में बच्चे का पोस्टीरियर फोंटोनेल क्लोज हो जाता है। सो इन एडिशन द इन्फेंट बिगन टू होल्ड अप हिज हेड। अब 2 to 3 मंथ में जो इन्फेंट है वो अपने हेड को होल्ड अप कर सकता है। उसके अलावा बिगन टू पुट हैंड टू माउथ, जो उस इन्फेंट के हैंड है वो उसको अपने माउथ में लाने की कोशिश करेगा इसमें। उसके अलावा डेवलप बायनोक्यूलर विजन, यानी इसमें बायनोक्यूलर विजन भी डेवलप हो जाएगी। उसके अलावा इट क्राइज टू एक्सप्रेस नीड, यानी जब उसको किसी भी चीज़ की अगर नीड होती है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो रोना स्टार्ट करेगा। देन स्माइल, स्माइल्स में एक तो होती है इंस्टिंक्चुअल स्माइल जो कि 2 मंथ में अपीयर होती है, दूसरी होती है सोशल स्माइल जो कि 3 मंथ तक अपीयर होती है। इंस्टिंक्चुअल स्माइल में वो बच्चा ऐसे ही स्माइल करेगा, लेकिन सोशल स्माइल में जब आप उसको कोई सोशल ऐसी बात करेंगे या फिर कोई फ़नी चीज़ करेंगे तो उसमें जब स्माइल करेगा तो उसको आप सोशल स्माइल, यानी लोगों को देखकर स्माइल करेगा। देन लाफ इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट एट 4 मंथ, यानी एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स में कोई ऐसी जो चीज़ है जो वो चाहता नहीं है तो हो रही है उसके सामने, तो उसके रेस्पॉन्स में वो लाफ करेगा एट
4 मंथ, ठीक है। देन 5 to 6 मंथ, तो 5 to 6 मंथ में बेबी का जो बर्थ वेट है वो डबल हो जाएगा। इन एडिशन जो इन्फेंट है वो रोल ओवर करेगा फ्रॉम स्टमक टू बैक, यानी स्टमक पर अगर आप उसको रखेंगे तो वो बैक की साइड पर रोल हो जाएगा। उसके अलावा क्राइज व्हेन द पेरेंट लीव्स, जब देखेगा कि उसके करीब पेरेंट्स नहीं हैं प्रेजेंट तो वो रोना स्टार्ट करेगा। उसके अलावा अटेम्प्ट्स टू क्रॉल व्हेन प्रोन, जब आप उसको प्रोन पोजीशन में रखेंगे तो वो क्रॉल करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्रॉल करेगा नहीं, ठीक है, सिर्फ कोशिश करेगा। उसके अलावा वॉलंटरली ग्रास्प एंड रिलीज ऑब्जेक्ट, अब इस एज में वो वॉलंटरली चीज़ों को ग्रैप्स कर सकता है और उनको रिलीज भी कर सकता है। देन है 7 to 9 मंथ, अब एट द एज ऑफ 7 to 9 मंथ द इन्फेंट कैन सेल्फ फीड क्रैकर्स एंड अ बोतल, इसमें इस एज में जो इन्फेंट है वो सेल्फ फीड कर सकता है और बोतल को पकड़ सकता है। व्हेन फिजिकली एंड इमोशनली रेडी द इन्फेंट कैन बी वीन्ड, अगर ये फिजिकली और इमोशनली रेडी है तो यहाँ पर जो इन्फेंट है ये वीनिंग पर्पस, जो वीन सिंपली हम बोलते हैं दूसरा जो फूड है मिल्क से अलावा जो फूड है वो आप दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो जो इन्फेंट है वो रेडी है। द इन्फेंट अंडरस्टैंड द वर्ड नो, अब इस एज में जो इन्फेंट है वो नो वर्ड समझ सकता है। सो एफर्ट्स टू इन्फोर्स डिसिप्लिन आर अप्रोप्रिएट एट दिस टाइम, अब इस टाइम में आप उसको डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नो अगर आप उसको किसी चीज़ के लिए कह रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि ये मुझे मना कर रहे हैं। देन फियर ऑफ स्ट्रेंजर अपीयर्स टू पीक ड्यूरिंग द 8 मंथ, अब 8 मंथ की एज में उस जो जो इन्फेंट है उसको फियर होगा स्ट्रेंजर से, जैसे भी कोई दूसरा पर्सन देखेगा तो उससे बहुत ज़्यादा खौफ होगा और ये पीक लेवल पर होगा। सो अटेम्प्ट टू असेस ब्रीथ एंड हार्ट साउंड शुड बी मेड वाइल द मदर होल्ड द इन्फेंट, अगर आप इस एज के इन्फेंट के ब्रेथ या फिर हार्ट साउंड को असेस करना चाहती हैं तो उसके लिए आप तब असेस करेंगे जब उस इन्फेंट को अपनी मदर ने होल्ड किया है, क्योंकि अगर आप ऐसे डायरेक्ट जाकर उस इन्फेंट की ब्रीथ और हार्ट रेट साउंड को असेस करेंगी तो वो आपसे डर जाएगा तो उससे ऑटोमेटिकली जो उसकी हार्ट रेट और ब्रेथ है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, तो आपको एक्यूरेट जो असेसमेंट है वो नहीं मिल सकती। तो ये आपने कब करना है, जब उस इन्फेंट की जो मदर है उसको होल्ड करे। ओके, तो ये थोड़ी इंटरवेंशन थी फॉर दिस पर्पस। देन इन एडिशन इस एज में जो इन्फेंट है वो अकेला बैठ सकता है विथ असिस्टेंट, यानी सिट्स अलोन विथ असिस्टेंट का मतलब है वो बैठ सकता है लेकिन असिस्टेंट्स के साथ। ओके, देन क्रीप्स ऑन द हैंड एंड नीज विथ द बेली ऑफ द फ्लोर, इस एज में जो बच्चा है वो क्रीप्स करता है हैंड्स और नीज के ऊपर या फिर बेली ऑफ द फ्लोर, ठीक है, जैसे कि क्रॉल करता है, जैसे कि कीड़ा क्रॉल करता है। ओके, इस तरह से आपने देखा होगा। उसके अलावा वर्बलाइज ऑल वोवेल एंड मोस्ट कॉन्सोनेंट बट डजंट आर्टिकुलेट एंड इंटेलिजिबल वर्ड, इसमें मोस्टली ये बहुत सारे जो भी मना वोवेल्स हैं उनको वर्बलाइज कर सकता है और कुछ कॉन्सोनेंट को भी कर सकता है, लेकिन ये वर्ड को आर्टिकुलेट नहीं कर सकता इस एज में। ओके, देन एट द एज ऑफ 10 to 12 मंथ, ठीक है, ये लास्ट है स्टेज। एट 10 to 12 मंथ बर्थ वेट ट्रिपल्स एंड द बर्थ लेंथ इंक्रीज अबाउट 50%, जब उस बच्चे की एज 10 या फिर 12 होगी तो इसमें इसका जो वेट है वो ट्रिपल हो जाएगा फ्रॉम बर्थ वेट, और उसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होगी 50%। एंड इस एज में जो एंटीरियर फोंटोनेल है वो नॉर्मली क्लोज हो जाता है और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो ये है, इट क्लोजेस बिटवीन एजेस 9 एंड 18 मंथ, 9 से लेकर 18 मंथ के बीच में एंटीरियर फोंटोनेल जो है वो नॉर्मली क्लोज हो जाता है। उसके अलावा इन एडिशन द इन्फेंट में वॉक वाइल होल्डिंग ऑन टू फर्नीचर एट एज ऑफ 10, अब 10 माह की उम्र में जो बच्चा है वो फर्नीचर को होल्ड करके वॉक कर सकता है। उसके अलावा 11 मंथ की एज में वो बच्चा सपोर्ट के साथ वॉक कर सकता है एंड स्टैंड अलोन एंड टेक्स फर्स्ट स्टेप एट एज ऑफ 12 मंथ, यानी उसके बाद ये जो बच्चा है वो
अलोन स्टैंड कर सकता है। उसके अलावा जो फर्स्ट स्टेप है इसके, इंडिपेंडेंटली ये 12 मंथ ऑफ एज में लेता है। ओके, देन वोकेबलरी में देखें यानी लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में ये इस एज में मामा या फिर डाडा इस तरह के वर्ड्स को यूज़ बोल सकता है। एंड रिस्पॉन्ड टू ओवर नेम एट एज 10 मंथ, जब उस बच्चे की 10 माह उम्र होगी तो उस दौरान ये अपने नाम से रिस्पॉन्ड कर सकता है। एंड कैन से अबाउट 5 वर्ड बट अंडरस्टैंड मैनी मोर। अब इस एज में ये मोस्टली मैक्सिमम जो है 5 वर्ड बोल सकता है, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकता है। सो इट इज़ रेडी टू बी वीन फ्रॉम द बोटल एंड द ब्रेस्ट। अब यहाँ इस इस एज में जो इन्फेंट है ये वीनिंग के लिए रेडी है। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये लास्ट टॉपिक है इसका, इन्फेंट एंड न्यूट्रिशन। अब इन्फेंट की न्यूट्रिशन क्या हो सकती है? हेयर्स आर रन डाउन फॉर ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिशन गाइडलाइन फॉर चाइल्ड फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। यानी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में चाइल्ड के लिए कौन सी न्यूट्रिशन की गाइडलाइन होनी चाहिए? सो आपने स्टार्ट लेना है विथ फार्मूला जिसमें आयरन हो, ब्रेस्ट मिल्क, उसके अलावा गिव नो मोर देन 30 ounce और 887 मिलीलीटर ऑफ फार्मूला ईच डे। इतने अमाउंट में आपने उसको जो फार्मूला है वो देना है हर दिन। उसके अलावा आयरन सप्लीमेंट में भी नेसेसरी आफ्टर 4 मंथ के बाद आयरन सप्लीमेंट्स नेसेसरी हो सकते हैं। देन नो सॉलिड फूड शुड बी गिवन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। जो सॉलिड फूड्स हैं वो आप 6 माह से पहले नहीं दे सकते। प्रोवाइड राइस क्रील्स एज द फर्स्ट सॉलिड फूड। अगर आप सॉलिड फूड उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें जो कैटेगरी होगी उस आप राइस और क्रील्स प्रोवाइड करेंगे। फॉलो विथ अदर क्रील्स एक्सेप्ट वीट बेस्ड प्रोडक्ट। और जो भी आपके पास क्रील्स अवेलेबल हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप वीट बेस्ड प्रोडक्ट को कम यूज़ करें। देन येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल में बी गिवन एट 8 to 9 मंथ। अब 8 to 9 मंथ की एज में आप इन्फेंट को येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल प्रोवाइड कर सकते हैं। देन प्रोवाइड नॉन साइट्रस फ्रूट। जो नॉन साइट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि ऑरेंज और लेमन हो गया, तो ये आप जो है ना 6 से 8 मंथ की एज में दे सकते हैं। फॉलोड बाय साइट्रस फ्रूट लेट इन द फर्स्ट ईयर। यानी जो नॉन साइट्रस फ्रूट्स हैं वो आप 6 से 8 मंथ में दे सकते हैं, उसके बाद आप जो हैं उनको साइट्रस फ्रूट दे सकते हैं। देन गिव जूनियर फूड और सॉफ्ट टेबल फूड्स आफ्टर 9 मंथ। जो सॉफ्ट फूड्स होते हैं वो आप दे सकते हैं 9 मंथ के बाद। तो ये सिंपली न्यूट्रिशन गाइडलाइंस थी फॉर इन्फेंट। और इस वीडियो में हमने माइलस्टोन्स डिस्कस कर लिए इन्फेंट के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोडलर डेवलपमेंटल माइलस्टोन। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।